हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी 2025 का कैलेंडर आउट हो चुका है, वो आप सभी ने देख लिया होगा। इसलिए आज मैं आपके साथ मिलकर कुछ प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे और अब से हमारी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होगी एग्जाम तक। तो चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। हमने एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है, अपने आप में बेस्ट बुक है एसएससी के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, हम इस बुक के प्रॉफिट एंड लॉस के 165 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 165 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब 3 महीने हैं दोस्तों हमारे पास, तो इन 3 महीनों में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए स्ट्रेटजी इसी चैनल पर शेयर करूंगा कि हमें कैसे मॉक लगाने चाहिए और कैसे उसका एनालिसिस करना चाहिए, दिन में हमें कितना पढ़ना होगा, ताकि 90 दिन के अंदर अंदर हम अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 166। आपको सवाल को पढ़ना है और बनाने की कोशिश करनी है। सवाल पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 166 166 ये कहता है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 85 वस्तुओं का एमआरपी या एमपी, मैंने आपको दोनों बताया हुआ है। चलिए मैं एमआरपी वो बराबर है 153 वस्तुओं के सीपी के, ये है। फिर कहा है इसने और 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 104 वस्तुओं का एसपी बराबर है किसके, 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के, 65 वस्तु का एमआरपी के। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। फिर कहता है कि प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है, हमें लाभ और हानि निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, मैं 17 से डिवाइड करता हूँ। 17 पंजे 85, 17 निम 153। तो यहां से निकालेंगे एमआरपी और ये यहां से 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104 हम निकाल सकते हैं। दो मान है किसके, एमआरपी के, तो आप एमआरपी को बीच में रखिए, सीपी एमआरपी और एसपी, बस ये कैलकुलेशन है। सीपी कितना है यहाँ पर, सीपी है कितना, सीपी आएगा 5, सीपी आएगा 5, एमआरपी कितना आएगा 9, यहाँ एमआरपी कितना आएगा 8 और एसपी कितना आएगा 5। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी थी, तो 9 इधर रखेंगे 8, तो कितना आएगा 8 पंजे 40, 8 नम 72 और 9 पंजे 45। लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का लाभ, किस पर, 40 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 1/8 किसके बराबर होगा, 12.5%। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 12.5% का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167। आप क्वेश्चन को दोस्तों जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अब इतना टाइम नहीं, पेपर में अब इतना टाइम नहीं है कि आप मॉक टेस्ट को स्किप कर पाओ। तो आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने होंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 167। 167 कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/7 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। अंकित मूल्य के अगर उसका एमआरपी 7 रुपए है तो एसपी कितना है 3 रुपए, और 3 रुपए पर बेचने पर हानि होती है, हानि कितने रुपए की होती है, हानि होती है 30% की। तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, 30% को हम क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। अब सवाल में जो कहा है आप उस पर फोकस कीजिएगा कि 10 रुपए अगर एसपी सीपी था, सीपी अगर 10 रुपए था तो हानि 3 रुपए की, तो कितने रुपए में बेची होगी 7 रुपए में। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। इस 7 को यहां लिखेंगे, इस 3 को यहां, 7 सती 49 और 7 तिया 21, 3 ढाई 30। सवाल में जो पूछा है उस पर फोकस कीजिएगा। तो वो कहता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात, तो एमआरपी एमपी रेशो सीपी 49/30, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 168 ये कहता है अरुण अंकित मूल्य पर 15%, अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है।
पूरा सवाल पढ़िएगा और बनाइएगा। थोक विक्रेता ने चावल खरीदने पर 5 किलोग्राम चावल जिसका अंकित मूल्य 60 अंकित मूल्य का 60% के बराबर है। तो ठीक है, आसान सवाल है। तो गेहूं का आप सवाल में पहले ये कहा है के बराबर है, मुफ्त दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहक को बेचता तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना होता जो दुकानदार का अर्जित हो सकता था। तो निकाल सकते हैं 168। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कहेगा अरुणा अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलो चावल खरीदती है। चावल कितने खरीदती है? 50 किलो। तो हम निकालेंगे गेहूं का जो एमआरपी है, सॉरी उसने कहा है छूट पर इतने किलो चावल खरीदती है, तो चावल का निकालेंगे। पहले यहां पर निकालेंगे कितना चावल का, सॉरी हाँ निकाल सकते हैं चावल, सॉरी शुरू में चावल दिया है ना, तो चावल का निकालेंगे। चावल का अंकित मूल्य, चावल का अंकित मूल्य या एमआरपी, चावल का जो एमआरपी होगा वो कितना होगा, आप उस पर फोकस करिएगा। अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलो खरीदती है, तो 15 की छूट पर तो हम कहेंगे, अगर मैंने मान लिया 100 रुपए था तो एमआरपी कितना होगा भाई, 100 का कितना 85/100, 85/100 इतने में खरीदती है 15 की छूट पर, 15 की छूट पर। और कितने किलो ये खरीदती है, 50 किलो, 50 किलो। तो 50 किलो चावल का एमआरपी कितना होगा, यही तो होगा। तो हम निकालेंगे इतना होगा, कितना 0 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4250 उसका एमआरपी होगा। हम निकाल सकते हैं इतना एमआरपी है। अब आगे बढ़िएगा। थोक विक्रेता में चावल खरीदने पर उसे 5 किलो चावल फ्री मिलते हैं। चावल जब खरीदता है तो चावल खरीदने पर उसे 5 किलो चावल फ्री मिलते हैं। तो फ्री चावल कितने मिलते हैं उसे, फ्री चावल मिलते हैं 5 किलो, 5 किलो फ्री चावल का एमआरपी का अंकित मूल्य कितना होगा भाई, हम निकाल सकते हैं अंकित मूल्य 5 किलो गेहूं, सॉरी चावल नहीं, 5 फ्री गेहूं मिलते हैं, फ्री गेहूं मिलते हैं, गेहूं। अब सवाल में कहता है कि वो कहता है कि जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है। चावल का अंकित मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपए। अब जब अंकित मूल्य 100 रुपए था 1 किलो का, तो उसका 60% गेहूं का है, तो 60% निकालेंगे। और 5 किलो फ्री है तो 5 किलो निकालने पड़ेंगे। तो 0 से 0 6 पंजे 300, तो हम कहेंगे 300 रुपए उसका एमआरपी है जो उसे फ्री दिया गया। अब सवाल में क्या कहता है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सवाल में वो कहता है कि, सवाल में कहता है क्या, सवाल में कहता है कि यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहक को बेचता है, तो यहां से उसने दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 4250 और कितना 4250 और 4250 और कितना सॉरी 4250 और 300, 4250 और 300। एक मिनट, ये तो एमआरपी है, ये क्या है एमआरपी। हमें यहां से सीपी निकालना होगा, ये है सीपी, सॉरी ये तो सीपी है दोस्तों, ये है सीपी, इसका निकला सीपी, इसका निकला एमआरपी, ये तो सीपी आया इसका निकलकर। तो एमआरपी कितना होगा, इसका एमआरपी होगा 50 किलो का एमआरपी होगा 50 गुना मैंने 100 माना था, तो 5000 रुपए तो अंकित मूल्य यहां पर होगा 50 किलो चावल का। सॉरी ये छूट निकालने के बाद क्या बन जाएगा, अंकित विक्रय मूल्य, सॉरी ये बनेगा विक्रय मूल्य एसपी, क्योंकि छूट निकालने के बाद वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। अब हम निकाल सकते हैं उसने खरीदा कितने का, 4250 रुपए का, तो सीपी आएगा। उसने एसपी या ये होगा सीपी, एसपी या सीपी, क्योंकि उसने बेचा नहीं है खरीदा है। अब उसने बेचा कितने का, उसने बेचा 5000 और प्लस 300, प्लस 300, तो बेचा कितने का, 5300 रुपए का बेचा, 5300 रुपए का बेचा। लेकिन खरीदा कितने में, उसने टोटल 50 किलो खरीदे हैं, पैसे उतने उसने कितने के दिए हैं, उसने दिए केवल 50 किलो के, ये तो 5 किलो फ्री मिला है। तो यहां पर खरीदा कितने का, तो सीपी कितना आएगा, वो आएगा 4250। बस यही कैलकुलेशन करनी है, कितना लाभ कमाया उसने, लाभ कमाया 4250, तो
4300 घटाएंगे तो 1050 रुपए का लाभ बटे किस पर 4250 पर मल्टीप्लाई 100। आपको ये कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। 15 से जाएगा क्या, 15 दूनी 30, 12 नहीं, 5 से 25 से डिवाइड कर लेता हूँ, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 25 बचा 17, 17 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, तो 4 पंजे 20, 420 बटे 17, 17 से भाग करते हैं तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचेगा यहाँ पर 8, 80, 17 चौक 68, 24 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 24.7%, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपने आप में अच्छा सवाल था, आप इसे कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। 169 में क्या कहता है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों इस बुक में, आप करिएगा क्योंकि आपका एग्जाम भी अब नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है, ये कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर इतने रुपए में बेच देता है। अगर मैं कहूं कि उसने छूट दी एमआरपी और एसपी, 5 की छूट दी तो 100 रुपए अंकित मूल्य था, तो 95 रुपए में बेची होगी, 95 में बेची होगी। अगर उस पर कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे 12% का लाभ होता है। तो हम निकाल सकते हैं, तो हम निकालेंगे यहां से क्या कि मैंने 5 से डिवाइड किया 20 बार, 5 से डिवाइड किया 19 बार, इस 19 का मान उसने कितने में दिया है, 319 रुपए 20 पैसे। 19 से डिवाइड करते हैं, एक बराबर आएगा 19 कम 19, 12 129, 19 छः का 114, 114 बचेगा यहाँ पर कितना 114, 15 19 अट्ठे 152, तो कितना आएगा, एक बराबर आएगा 168 या 16.8। आप एमआरपी यहां से निकाल सकते हैं, एमआरपी कितना आएगा 0, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो हम दशमलव यहाँ तो हम कहेंगे कि एमआरपी आया 336 रुपए। अब वो कहता है कि 12% का लाभ होता है सीपी और एसपी, 12% का लाभ 100 रुपए में खरीदी, 112 में बेच दी, 112 का मान कितना दिया है उसने, अब उसने एमआरपी को ही एसपी बना दिया। उसने कहा कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता, कोई छूट नहीं देता, तो 336 में बेचेगा। तो 112 दिया 336, एक बराबर आएगा 3 के, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170, सवाल को पढ़िए और बनाइए। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 जून से हमारे सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 170 में क्या कहता है, आप सवाल को पढ़िए और बनाइए। 3350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर k% की छूट देने पर वस्तु का मूल्य 3124 रुपए हो जाता है। आसान सवाल है कि उसने कहा है 3550 रुपए पर k% की छूट, तो 100 माइनस k बटे 100, छूट देने पर मूल्य कितना हो गया 3124 रुपए हो जाता है। 2 तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को करने के, आप में इसमें सवाल में पूछा है तो वह वस्तु को किस उपलब्ध होगी, तो सॉरी k-4 ऑप्शन तो हम नहीं उठा सकते, तो कैलकुलेशन तो हमें करनी होगी। 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब 71 किसी से नहीं कटेगा, तो 71 से डायरेक्टली हमें काटना होगा। 71 से कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, लगभग 4 बार, 4 एकम 4 और 7 चौक 28, 284, 12 16 16 12 28, यहाँ पर बचेगा फिर 284, 284, तो बिल्कुल 4 बार 1 गया और 4 बार 1, 44 दूनी 88, 100 माइनस के बराबर आया 88, तो के बराबर कितना आएगा 12, के का मान आया 12। हमसे पूछा है कि छूट को घटाकर k-4% कर दी जाए तो वह वस्तु किस मूल्य में उपलब्ध होगी, तो 3550 रुपए का था और उसने कितना कर दिया k-4, तो उसने छूट जो है, पहले छूट 12% की थी, अब छूट कर दी उसने 12 माइनस के 4, तो 8% की छूट होगी। छूट कितने की होगी 8 माइनस के 4, तो एमआरपी तो इतना है, ये है एमआरपी। अब छूट इतना है तो एमआरपी और एसपी, एमआरपी और एसपी अगर 100 रुपए में खरीदी तो 92 में बेची होगी। मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा कितनी बार 23 बार। ये दो ऑप्शन है आपके पास,
पहला उसने पूछा है एसपी का मान, तो आप क्या करेंगे कि इस जो 23 है, जो 23 का मान दिया हुआ है, या तो आप 23 का मल्टीपल चेक कर लो या 25 के बराबर रख दो। मैंने रखा 25 के बराबर, तो 25 का मान यहां पर दिया हुआ है 3550। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 कम 25 बचेगा 10, 10 105, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, 142 गुना 23 करेंगे, 23 दूनी 46, अंत में कितना आएगा 6, तो 3266 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। सवाल को पढ़िए और बनाइएगा। क्या कहता है सवाल में? सवाल में कहता है कि एक दुकानदार साड़ियों के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देते हुए प्रत्येक साड़ी को इतने रुपए में बेचता है। वह छूट ना दे तो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 171। अगर उसका एमआरपी या एमपी जो है, एमपी पर 8% की छूट दी जाए तो 92/100 बराबर कितने रुपए की? 529 रुपए में बेचता है। बस 23 से काटेंगे 23 बार, 23 चौक 92, 4 से काटेंगे 25 बार, तो एमपी बराबर कितना आएगा? एमपी बराबर आएगा 25 25 625, तो 575 आप निकाल सकते हैं। तो एमपी का मान कितना आया? 575। वो कह रहा है कोई छूट नहीं दे, तो कोई छूट नहीं दे तो यही क्या मान होगा? एसपी का मान भी यही होगा। अब सवाल में कहता है तो 15% का लाभ होता है, तो लाभ होता है तो सीपी और एसपी। सवाल आपका सोल्व हो गया। सीपी 100 रुपए था तो 15 का लाभ कमाना है 115 रुपए, तो किसने कितना? 20, 5 से काटेंगे 23, 23 का मान दिया है 575 के बराबर, तो 20 का हमसे पूछा है, तो 23 से काटेंगे 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, एक बराबर आया 25 के, 25 दूनी 50, 500 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 171। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। सवाल को पढ़िए और बनाइए। बेहद अच्छा और बेहतरीन सवाल, सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन है। ये कहता है एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। भाई 172 में कहता है कि एक व्यक्ति क्रय मूल्य से जो एमपी का मान है वो 40% अधिक रखता है। अगर ये 100 है तो ये 140 है। फिर सवाल में कहता है और इसे अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचता है, तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 140 पर एक छूट तो दी 15% की, तो 15 की छूट तो 85/100, और एक छूट दी कितने की? 25% की, तो 25 75/100 इस पर बेच देता है, तो ये एसपी का मान होगा। तो कहता है यदि उसे 43 रुपए की हानि होती है, निकाल सकते हैं 20, 25 या 75, 25 चौक 100, यही तो आएगा ना? बिल्कुल। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 17 बार, यही तो आया ना? 17 सत्ते 119, 119 गुना 3, 119 गुना 3, 120, 12 ते 36, 360 माइनस के 3 करेंगे तो कितना आएगा? 160, वो सॉरी 12 तिया 17 सत्ते 119, 119 और 12 तिया 360 माइनस के 3 करेंगे 357 बटे कितना आएगा? 4, 4 से भाग करते हैं, 4 नम 36, 4 नम 36 बचा कितना? सॉरी 4 अट्ठे 32 बचेगा यहाँ पर, 3 37 हो गया, 4 नम 36, 4 नम 36 1, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आया निकल कर एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस निकल कर आया कितना? 89 रुपए 25 पैसे। अब सवाल में कहा है यदि उसे 43 रुपए की हानि होती है। भाई हानि कितने रुपए की होती है? यहां से हानि निकालेंगे तो 100 रुपए की वस्तु थी, इतने में बेचनी पड़ी, तो हानि कितने की हुई? हानि हुई 10 रुपए 75 पैसे की, और बराबर किसके? वो दिया है 43 रुपए के। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौक 100 बचेगा यहाँ पर 7, 25 तिया 75, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 एकम 25, यहाँ बचा कितना? 18, 180, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50, 43 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार लगभग ये जाएगा। एक बराबर आया 4 के। हमसे सवाल में जो पूछा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कहता है वस्तु का अंकित मूल्य
क्या है, अंकित मूल्य कितना है 140, 14 चौक 56, तो 560 रुपए अंकित मूल्य है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है जब एक घड़ी को, सेम क्वेश्चन है 166 के जैसा, जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है 173। ये कहता है अगर अंकित मूल्य 8 रुपए है तो सेलिंग प्राइस है 7 रुपए, बेचा जाता है तो लाभ का परसेंट होता है 25% का लाभ होता है। दो तरीके हैं सवाल को करने के, तो लाभ कितना होता है तो सीपी निकालेंगे। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4, और लाभ के लिए प्लस। अगर 4 रुपए अंकित मूल्य था तो 5 रुपए। इस 7 को आप यहाँ, 5 को यहाँ, कैलकुलेशन 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। बस ये कैलकुलेशन आपकी होगी इसमें, तो हम कर सकते हैं। उसने कहा है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। अंकित मूल्य कितना क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया भाई, 12 बढ़ाया गया, किस पर 28 पर, मल्टीप्लाई के 100। ये हमें बताना था। 4 तिया 12, 4 सते 28। ऑप्शन देखेंगे एक बार, 1/7 बराबर होता है किसके, 14.28 के। हमसे पूछा है 3/7, तो 3 की मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे, 3 की यहां, 14 तिया 42.84%। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। अपने आप में बेहतरीन अच्छा सवाल है। क्या कहता है सवाल में, ये कहता है कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर 15 की हानि होती है। यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है 174। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, जब छूट और लाभ या हानि दोनों दी हो, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। हालांकि आप इस क्वेश्चन को सीपी, एसपी, एमआरपी करके भी निकाल सकते थे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, आंसर आएगा या नहीं। सवाल में कहता है कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने पर, जब छूट पर बेचा तो 100 माइनस छूट मैंने आपको बताया है, और 100 प्लस माइनस लाभ हानि, हमने यही तो कराया है। बिल्कुल छूट निकालेंगे तो सीपी हो जाएगा, छूट कितनी है 25, तो 75 रुपए में खरीदी, और हानि है तो 85 में बेच दी। बिल्कुल, तो कितने का लाभ, उसने कितने रुपए, अब उसने सवाल में कहा यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य यही तो है, इसी पर बेच दिया जाए तो यही एसपी है, तो कितना लाभ होगा, बस ये पूछा है। तो लाभ कितने का 10 रुपए का, किस पर 75 पर, मल्टीप्लाई के 100, मल्टीप्लाई 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100 कितना है, 10 चौक 40/3 कितने के बराबर होगा, 13 तिया 39, 13.3333। इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 सवाल को पढ़िए और बनाइए। ये भी अच्छा सवाल है, मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अगर हम अभी से ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हम तभी इस चैप्टर को जल्दी कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक करता है, अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो आसान सवाल है, सवाल में जो कहा है उस पर आप ध्यान देंगे, बस केवल परसेंटेज को आप बेस बनाइए। उसने कहा है छूट दी है तो छूट देकर आएगा सीपी कितना 70, 30 की छूट तो 70, और एमपी मैंने आपको बताया है 100 माइनस छूट तो सीपी होगा, और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि तो एमपी या एमआरपी होगा। छूट निकालेंगे तो छूट 30 की है तो 70 रुपए सीपी है, 5 का लाभ है तो 105 रुपए ये है, निकाल सकते हैं। तो एक्स का मान उसने कितना बढ़ाया होगा, तो कितना बढ़ाया होगा 35, किस पर 70 पर, मल्टीप्लाई 100। आपका सवाल 35 दूनी 70, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 50% उसने बढ़ाया होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 सवाल को पढ़िए और बनाइए। अच्छा सवाल है ओवरऑल। ये कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है तो 8 का लाभ होता है। अंकित मूल्य निर्धारित किया गया है, निकाल सकते हैं। ये कहता है 800 रुपए की जरूरत भी नहीं है। ये कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, तो सीपी यहां पर निकालेंगे, अंकित मूल्य तो 800 है 176, सीपी और एमआरपी
बस इस पर आपकी कैलकुलेशन होगी कि 19% की छूट, 19 की छूट तो 81 रुपए सीपी है और 8% का लाभ तो 108 रुपए एमआरपी है। तो उसने सवाल में कहा है कि उसने लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, बस यहीं से निकाल सकते हैं। 9 से काटेंगे 9 नाम 81, 9 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया किस पर, 3 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना बढ़ाया 33, सही 1/3% उसने बढ़ाया। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176। जी चलिए दोस्तों, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 177। 177 में क्या कहता है, सवाल को पढ़िए और बनाइए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का बिक्री पर लाभ 18 रुपए 40% का लाभ 40 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, निकाल सकते हैं सीपी, एसपी और एमआरपी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके निकाल सकते हैं। सवाल में जो कहा है आप उस पर बस फोकस कीजिएगा। सवाल में कहता है अंकित मूल्य पर 18 की छूट देता है। जब 18 की छूट दी तो 100 रुपए में खरीदी, वो सॉरी 100 रुपए अंकित मूल्य था तो 18 की छूट देकर 82 रुपए में बेच दिया। ठीक है, फिर सवाल में कहता है फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। अगर 100 रुपए में खरीदी तो 123 रुपए में बेची होगी। बिल्कुल हम निकाल सकते हैं 82 और यहां पर होगा कितना, यहां पर होगा 123, 1 2 3 निकाल सकते हैं। या आप थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मैं 4 से डिवाइड करता हूं। 4 से कितनी बार जाएगा, ये 4 से जाएगा 25 बार, 2 से सॉरी 2 से, ये 2 से जाएगा 50 बार, ये 2 से जाएगा 41 बार। अब 41 है तो हम एक 41 दिया 123, तो 3 की मल्टीप्लाई आप यहां कीजिए और 3 की मल्टीप्लाई यहां कीजिए तो ये आएगा 100। 41 दिया 123 और 50 दिया 150, 150। अब सवाल में कहता है कि लाभ कितने रुपए का हुआ, 23 रुपए का लाभ हुआ उसे, कितने रुपए का, 23, 23 रुपए का, लेकिन उसने कितना दिया है 18 रुपए 40 पैसे का। ठीक है, 23 अठे 184, 23 अठे 184, 0.8 यहां से निकलकर आएगा 1 का मान। सवाल में पूछे तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है कितना, यहां पर है एमआरपी, तो 25, 0 8 पंजे 40 या 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, एक अंक पर दशमलव, तो आंसर क्या आया 120, 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178। सवाल को पढ़िए और बनाइए, बेहद अच्छा और बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 178 कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और अंकित वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट इतनी है, तो दोनों का अनुपात पूछा है। आप इसे इजीली निकाल सकते हैं 178 को। तो सीपी और उसने कहा लागत मूल्य और अंकित मूल्य और एमआरपी दोनों निकाल सकते हैं। छूट इसमें से घटाएंगे तो 88 और इसमें लाभ जोड़ेंगे उस सॉरी विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32 अधिक है। सीपी एसपी एमआरपी करना होगा, सीपी एसपी और एमआरपी, बस आपका सवाल हो जाएगा। निकालते हैं भाई, अगर उसने 32% अधिक है, ये 100 रुपए है तो 132 रुपए में बेचा होगा। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, दी गई छूट 12% है तो 12 मतलब 88, 12 मतलब 88। हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 11, 4 से जाएगा कितनी बार 44 बार।
22 बार, ये जाएगा 22 बार। अब 22 छिक 132 हम इसे इक्वल कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ, 6 से यहाँ, आपका सवाल सोल्व हो गया। 100, 22 छिक 132 और 25 छिक 150, 150। जो सवाल में कहा है उस पर फोकस करेंगे। सवाल में कहा तो लागत मूल्य कितना था, सीपी और एमआरपी का अनुपात पूछा है, तो 100:150, तो कितना आया 50 या 150, 50 दूनी 100, 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179। 179 क्या कहता है, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है और इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। 1 सेकंड देंगे दोस्तों। जी, ये कहता है 179 में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, तो सीपी एमआरपी, सीपी जो है 100 रुपए था, तो ये कितना होगा 140 रुपए होगा, यही तो होगा। या आप रेशो में कन्वर्ट कीजिएगा, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। फिर कहा है एसपी। अब सवाल ध्यान देंगे एक बार, अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, सॉरी आप 100 और इस पर ही कैलकुलेट करेंगे, तो 100 रुपए से 140 रुपए। अब वो कहता है अंकित विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य है कितना 140, इसका 73 से ही 1/2% है, 73 दूनी 140 और 147 बटे 200 के हैं, ये दिया है। तो 20 से काटेंगे, 20 सत्ते 140, 20 दाम 200, ये आएगा निकलकर। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एसपी कितना आएगा, 7 सत्ती 49, 14 सत्ते 98 और 4 102, एक अंक पर दशमलव, 102 रुपए 9 पैसे या 90 पैसे। हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ कितना है 2.9% का लाभ है, क्योंकि सीपी 100 है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 180 सवाल को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 में कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 15 का लाभ होता है, तो हम निकाल सकते हैं भाई सीपी। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य का योग सीपी, एसपी और एमआरपी, बस हमें इस पर कैलकुलेशन करनी होती है। वो कहता है अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद, भाई उसने छूट कितनी दी 12.5%, तो 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8, 1/8 तो 8 रुपए अगर एमआरपी था, तो एसपी कितना होगा 7 रुपए, 7 में बेच दी, उसे 15 का लाभ होता है। भाई लाभ कितना होता है 15% का, और 15% को हम लिख सकते हैं 3/20, तो लाभ होता है तो 20 रुपए में खरीदी और 23 रुपए में बेच दी। बस आपको कैलकुलेशन करनी है 7 और 23, 20 सत्ते 140 में खरीदी और 23 सत्ते 161 में बेच दी और 23 अट्ठे 184 उसका एमआरपी था। सवाल में कहा है कि तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपए है। अब मैंने चेक किया किसी चीज से कटता है क्या, 7 से मुझे लग रहा है कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 नहीं कटेगा, 7 1 के 7 दूनी 14 और 2 16, 8 24, 8 दूनी 16, 2 18 नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये किसी चीज से कट पाएगा। तो उसने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपए है, क्रय मूल्य 140 है, क्रय मूल्य कितना है 140, वो दिया है 385 के बराबर, तो 7 से डिविजिबल होगा, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 20, 5 से काटेंगे 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो 1 बराबर आएगा 11/4 के। हमसे जो पूछा है उसकी कैलकुलेशन आप करिएगा। हमसे पूछा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों का योग हमसे पूछा है, तो योग निकालते हैं, कितना आएगा 5, 4 और 1 5, 8 और 6 14, हासिल 1 2 और 1 3, 345 का मान हमसे पूछा है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 11/4 गुना 345, 345, तो आप 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 49, हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37/4, 4 से भाग करेंगे तो 4 नम 36, 4 नम 36 बचा 1, यहाँ हुआ 19, 4 चौक 16 बचा 3 35, 4 अट्ठे 32
बचा यहाँ पर कितना 3 और 4 7 28 4 पंजे 20 948 रुपये 75 पैसे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। अच्छा सवाल है 181। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो लागत मूल्य वास्तविक अंकित क्या है। तो आप ये भी इजी क्वेश्चन है, मैं ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ये जीडी का क्वेश्चन है 181। ये कहता है कि कोई वस्तु छूट पर बेची जाती है तो सीपी बनेगा 80, और अगर उस पर लाभ या हानि होती है तो एमआरपी बनेगा कितना, हानि पर बेची जाती है तो 90। 0 से 0 8 रुपए की वस्तु 9 रुपए। तो लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य क्या है। वास्तविक अंकित मूल्य, लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य क्या है। आप सवाल को समझिए, ध्यान देंगे एक बार दोस्तों। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दी है कि समझना अपने आप में कठिन है। ये कहता है लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य, रियल अंकित मूल्य था कितना 9 रुपए, वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। आपने ध्यान दिया दोस्तों, 1/8 बराबर होता है, या डायरेक्ट मैं कर सकता हूं 900/8। आप भाग लगाएंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं, या मैं आपको बताता हूं कि 1/8 बराबर होता है 12.5% के। यही तो होता है 1/8 12.5 के, हमें चाहिए 9/8। तो 9 की मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे, 9 की यहां करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल 4, 12 में 108 और 4 112.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182। सवाल को पढ़िए और बनाइए, एकदम अच्छा और बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 182। ये कहता है एक आदमी 800 रुपए में के कुल मूल्य में ए और बी दो घड़ियां खरीदता है और वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है। यहां से सवाल शुरू होते हैं आपके समान विक्रय मूल्य वाले, जो पेपर में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। बेचता है, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और इसे घड़ी ए पर 18% का लाभ और घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो सीपी और एसपी पर बस हमें काम करना है। एक ए है मेरे पास, एक बी है। ए को बेचता है 18% के लाभ पर, तो 100 से 118 में बेच दिया, 100 से 118 में, और बी को 22 की हानि पर, तो 100 से कितने में बेच दिया 78 78 रुपए में बेच दिया। हम सवाल को निकालते हैं तो हम कर सकते हैं भाई, यहां से डिवाइड करते हैं 2 से जाएगा 50 बार, यहां से 2 से जाएगा 39 बार, यहां से 2 से जाएगा कितनी बार 2 से जाएगा 50 बार, यहां से 2 से जाएगा 59 बार। अब कटने वाली तो कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 39 की मल्टीप्लाई यहां कीजिए, इस 59 की मल्टीप्लाई यहां कीजिए, विक्रय मूल्य सेम हो गए, यहां पर 39 की तो यहां पर भी 39 की, यहां पर 59 की तो यहां पर भी 59 की, आपका विक्रय मूल्य सेम है। अब सवाल में जो कहता है उस पर फोकस। 800 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है, तो क्रय मूल्य ए प्लस बी का मान उसने दिया है 800 रुपए, लेकिन मेरा कितना आएगा वो निकालिए आप। 50 तो कॉमन है, आप इन दोनों को जोड़िए, 9 और 9 18, या आप डायरेक्टली एक इसमें जोड़िए, कितना होगा 60, 60 और 38 98 गुना 50, ये होगा 98 गुना 50 बराबर किसके 800 के। ये सवाल आपका है, निकाल निकाल सकते हैं 98 गुना 50। तो 0 से 0 5 से काटेंगे, ये जाएगा 16 बार, तो एक बराबर आएगा 16/98, 16/98। इस पर आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब सवाल में जो पूछा है उस पर फोकस करेंगे। सवाल में पूछा है एक तो ए का मान, एक पूछा है बी का मान, आपको दोनों कैलकुलेट करने होंगे। तो आप दोनों कैलकुलेट कैसे कर पाओगे, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक मिनट, हाँ बी पर सही तो है, बिल्कुल बी पर 22 की हानि होती है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। 16 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 49 टाइम्स, तो पॉइंट में ही आपका आंसर आ पाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन कीजिएगा एक बार इसकी, सवाल में जो भी कहता है उस पर फोकस करिएगा।
ध्यान देंगे। हम निकालते हैं ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। ए की वैल्यु कितनी होगी, यहां से ए की जो वैल्यू होगी, ए बराबर 50 गुना 39 और गुना 16/98, 16/98। इस पर कैलकुलेशन करनी है। मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 49 टाइम्स, 49 टाइम्स। तो डिवाइड करते हैं तो 8 पंजे 40, 400, 400 और इसे भाग करते हैं 400 गुना 39, 400 गुना 39, 400 और 40, 4 चौक 16, 16,000 माइनस 400, 16,000 माइनस 400 तो कितना होगा 15,600। 15,600 को आप 49 से जब भाग लगाएंगे, 7 से कटने वाला है क्या, नहीं, तो 49 से आप भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 तिया 12, लगभग 3 बार। यहां से जाएगा 3 बार, क्योंकि एक बार तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 बार, क्योंकि 5 तिया 15, 150, तो ये गया 3 बार, 3 बार। तो कितना होगा, 3 नम 5, 150, 150 में से 3 जाएंगे तो 147, 147 बचेगा कितना यहाँ पर 90 हो गया, 49 कम 49, 49 कम 49। तो आंसर आना चाहिए 3 1, 3 1, क्योंकि 2 बार तो नहीं जाएगा, 49 दूनी 98 होता है। 90, 90 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, ये बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 8 में से 4 जाएगा, 410 हो गया। अब 410 पर आप जब बहानी चलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5, 50 मानकर चलिए तो 50 अट्ठे 8 बार जा सकता है, तो 8 9 72 हासिल, 7 8 चौक 32 और 7 39, बिल्कुल। अब ये जाएगा 8 बार, 318 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो 318.37 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि एक ऑप्शन मेरा निकल कर आया 318 रुपए 37 पैसे और दूसरा ऑप्शन आएगा 481 रुपए 63 पैसे। आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही बना सकते हैं, कैलकुलेटिव सवाल है, अच्छा सवाल है, तो आप बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। 183 में क्या कहता है, सवाल को पढ़िए और बनाइए। बेहद अच्छा और बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये पेपर में आने के ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि ये कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं। सवाल में कहता है, एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है, पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर। यदि उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। 2 तरीके हैं दोस्तों, वैसे मैं आपको आसान वाला तरीका बताऊंगा, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन, एलिगेशन आप इसमें क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन। जब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु, अब पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, तो लाभ पर, ये तो थी लाभ पर 20% के, और ये आई हानि पर कितने 10% के, और उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो टोटल तो ना लाभ हुआ ना हानि, तो 10 और रेशो 20, ये आया सीपी का रेशो, ये आया सीपी का रेशो। तो 0:0, तो 1:2 हम कह सकते हैं, 1:2। तो टोटल कितना हुआ 3, 3 बराबर दिया है 300 के, 1 बराबर आएगा 100 के। सवाल में जो पूछा है आप उस पर फोकस करेंगे। सवाल में कहता है कि पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य तो निकाल लू, पहली पुस्तक का क्रय मूल्य है 100 रुपए, अब विक्रय मूल्य 20 का लाभ होता है, तो 120/100 यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा 120 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इसका एसपी हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। सवाल को पढ़िए और बनाइए। रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 540 रुपए का लाभ होता है तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, तो निकाल सकते हैं। सवाल में कहा है 184 में कहता है कि एक मेज है एक कुर्सी है। अब मेज को उसने कहा है कि 3900 रुपए में दोनों को खरीदा है, ठीक है। फिर कहता है 8% के लाभ पर, मेज को 8% के लाभ पर, कितना लाभ 8% का लाभ, कुर्सी को 16% के लाभ पर, तो कुर्सी को लाभ पर 16% के लाभ पर, ठीक है ये भी। अब वो कहता है और उसे
540 रुपए का लाभ होता है। भाई कुल लाभ कितना होता है? कुल लाभ जो है उसे होता है 540 रुपए का। तो हम कुल परसेंटेज निकाल सकते हैं, कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा, कुल लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं कितना होगा, वो होगा 540 रुपए का लाभ 3900 रुपए पर और मल्टीप्लाई 100। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है। 2 जीरो से 2 जीरो, 39 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 से जाएगा 18, 3 3 से काटेंगे 13, 180/13%, 180/13%। तो 13 की मल्टीप्लाई आप यहां भी कर दीजिए, 13 की मल्टीप्लाई आप यहां भी कर दीजिए और 13 की मल्टीप्लाई यहां भी, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बने। 13 अट्ठे 104, ये तो आया 104, 13 16, 16 थी 48, 48 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20, 208। बस आपको एलिगेशन लगाना है। 208 में से 180 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 28 और यहाँ पर 104 में से 180 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 76। ये आया सीपी का रेशो। 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे 19 बार, 19 और 4 23, टोटल कितना हुआ 23, टोटल कितना हुआ 23, यही तो होगा, टोटल होगा 23 और 23 बराबर किसके, 3900 रुपए के। 23 बराबर है 3900 रुपए के, तो एक बराबर आएगा 3900/23, 3900/23। सवाल में जो पूछा है आप उस पर फोकस करिएगा। सवाल में पूछा क्या है वो ध्यान देंगे आप एक बार। सवाल में पूछा है कि सॉरी दोस्तों, मेज का विक्रय मूल्य इतना है 19 7 4 4 4 4 7 28, सॉरी यहाँ पर 7 आना है दोस्तों, ये गड़बड़ हो गई सवाल में। सवाल में यहाँ पर कहता है 4 से डिवाइड किया ना, तो 4 सते 28, यहाँ पर आएगा 26, 26 9 और 7 16 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 300/2, एक का मान आएगा 150। सवाल में जो पूछा है आप उस पर फोकस कीजिएगा। सवाल में कहता है कि मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, तो अंतर कितने रुपए का है इनमें, इनमें जो अंतर है वो अंतर है कितने का, वो है 12 रुपए का। तो 12 गुना 15 180, तो 1800 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185। 185 क्या कहता है, मोना ने आभूषणों के 2 सेट 4000 रुपए में खरीदे। 2 सेट 4000 में खरीदे हैं, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसे हमने शुरू में किए हैं। खरीदे उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8 के लाभ पर, दूसरे को हानि पर। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 185। इसमें कहता है कि उसने 2 सेट खरीदे, एक सेट 2 सेट, एक को बेचा उसने 8% के लाभ पर, 8 के लाभ पर, तो 8% का लाभ, दूसरे को 6% की हानि पर। आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, दूसरे को उसने हानि पर बेचा, कितनी हानि पर, 6% की, और उसे पूरे लेन देन में होने वाले लाभ या हानि की गणना करनी है। उसे करना है कि उसने 2 सेट, एक तो 8% के लाभ पर, एक 6% की हानि पर 2 सेट प्रत्येक 4000 में खरीदा है। आपको ध्यान रखना होगा, प्रत्येक का मतलब है प्रत्येक 4000 में खरीदा है, तो क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है। बस ये आपको देखना होगा कि क्रय मूल्य समान है, कि सीपी और एसपी यहां पर फर्स्ट जो था 108 के लाभ पर 100 रुपए का खरीदा, 108 में बेच दिया। सेकंड जो था 100 रुपए में खरीदा और 94 रुपए में बेच दिया। सवाल में कहा है कि उसे पूरे लेन देन में होने वाले लाभ हानि की गणना हमें करनी है। तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस मेथड से ना करो। मैंने कहा है एक लाभ एक हानि, एक लाभ एक हानि, एक लाभ एक हानि, दोनों के बीच का अंतर कितने का है भाई, 2% का, 2% का। तो हम कहेंगे यहां लाभ होगा, लाभ कितना, 2% का लाभ होगा। जब 2% का लाभ है तो केवल आप लाभ की गणना कीजिए ना, कितने के खरीदा, 4000 रुपए का एक, और उस पर 2% निकालिए, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा 0 से 0, 4 दूनी 8, 80 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 80 रुपए का लाभ, क्योंकि यहां पर लाभ आया है तो 80 रुपए का लाभ होगा।
जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 185 का बी करेक्ट होगा, 80 रुपए का लाभ। आपको ये वाला मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप इससे भी निकाल सकते हैं, बट लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करो, अपना टाइम बचाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रति एक को इतने रुपए में बेचता है तो विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन नंबर 186 में कहता है कि वो प्रति एक को, तो विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान है क्योंकि वो इतने में बेचता है, एक पर 23 का लाभ और दूसरे पर 23 का नुकसान, ठीक है, तो कुल प्रतिशत, तो इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है। जब एक लाभ और एक हानि दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, जब एक लाभ और एक हानि दी हो तो हम डायरेक्टली हानि प्रतिशत निकल कर आएगा। आपको ये फोकस कर, इस पर ध्यान रखना है, हानि प्रतिशत आएगा। वो कैसे, जब एक लाभ एक हानि दिया हो तो प्रतिशत का स्क्वायर, जो भी उसने दिया है प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन हमेशा हानि आएगा, हमेशा क्या आएगा, हानि। अगर एक लाभ एक हानि दिया है तो हमेशा हानि परसेंट निकल कर आएगा। उसने कहा है 23 की हानि तो 23 का लाभ, तो इसका स्क्वायर और बटे 100, 23 का स्क्वायर होता है 529 और बटे 100, तो हम कहेंगे 5.29% की हानि। हमेशा हानि निकल कर आएगी। अगर प्रतिशत एक ही संख्या है, उतने ही का ही लाभ उतने का ही हानि, और पूछा है कि कुल कितना लाभ या हानि होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187। सवाल को पढ़िए और बनाइएगा। 187 में क्या कहता है, 187 में कहता है एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में दो भैंस खरीदी, एक को 15% की हानि पर और दूसरी को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा गया। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। भाई कैसे करेंगे, 187 में कहता है कि सीपी और एसपी, पहली भैंस है वो उसने बेची है कितना, 15% की हानि पर, 100 रुपए में खरीदी, 85 रुपए में बेच दी। दूसरी भैंस जो है उसने कितने में, 19 के लाभ पर, 100 रुपए में खरीदी, 119 रुपए में बेच दी। मैं सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट बनाऊंगा। मैंने 5 से डिवाइड किया, ये जाएगा 20 बार, 20 और 5 से डिवाइड किया, ये जाएगा 17 बार। अब विक्रय मूल्य तो समान कहा है उसने कि दो भैंस खरीदी, विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य यहाँ 119 है तो मुझे यहाँ भी 119 बनाना पड़ेगा। 17 सत्ते 119, तो यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 20 सत्ते 140। अब दोनों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य फर्स्ट प्लस सेकंड का सीपी, तो सीपी कितना निकल कर आएगा टोटल 140, 240 रुपए, और 240 की जो वैल्यू है वो उसने कितना दिया है, वो दिया है 11,520 रुपए। आपको इस पर फोकस करना था। 0 से 0, 24 से डिवाइड करता हूं मैं, 24 चौक 96, 24 चौक 96, 96 बचेगा यहाँ पर कितना, 15 4 19, 192, और 24 अट्ठे कितना जाएगा, 192, तो 48, एक बराबर आया 48 के। जो सवाल में कहा है आप उस पर फोकस कीजिएगा। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य हमसे पूछे, पहली भैंस का था 140, तो 140 गुना 48, इस पर कैलकुलेशन करनी थी। 0 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 हासिल, 11 14 चौक 56, 56 और 11 कितना होगा, 67। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6720 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188। सवाल को पढ़िए और बनाइए। 9,000 की दर से दो घड़ियां खरीदी, प्रति घड़ी तो क्रय मूल्य समान है, एक को 10% की हानि पर, कुल मिलाकर 18% का लाभ, तो दूसरी घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। कैसे, एक व्यापारी ने 9,000 की दर से दो घड़ी खरीदी। भाई उसने खरीदी है 188 में, 9,000 रुपए की एक खरीदी, ये भी सीपी है, 9,000 की एक खरीदी, ये भी सीपी है। और अब सवाल में कहता है क्या, कि कुल उसे 18% का लाभ होता है। कुल कितना हो गया, यहां से कुल कितने की खरीदी, 18,000 रुपए की खरीदी, तो 3 0 3 0 3 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। बस आपको इस पर कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। उसने कहा उसने एक घड़ी को 10 की हानि पर, इसे 10 की हानि पर, तो 10 की हानि पर बेच दिया।
और दूसरी को 18 के लाभ पर, इसे 18 के लाभ पर बेच दिया। वो सॉरी कुल मिलाकर 18 के लाभ पर, कुल मिलाकर 18 के लाभ पर, तो कुल मिलाकर 18 के लाभ पर बेच दिया। तो दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, हमें ये निकालना होगा। तो हम निकाल सकते हैं, यहां पर मैंने मान लिया x है, तो ये आएगा -10 प्लस x बराबर 18 दूनी 36। तो हम इसे इधर ले जाते हैं, तो x बराबर आएगा 46 46% के लाभ पर, 46% के लाभ पर, 46% के लाभ पर। तो हम इस क्वेश्चन का जब हमने 46% लाभ निकाल लिया, तो अब हमने हमारे लिए आसान हो गया। आसान कैसे निकालेंगे, 9,000 रुपए की घड़ी थी और 46 के लाभ पर 146/100 पर हमने बेच दिया, तो कितना आएगा 9 छिक 54 जीरो, ये आएगा 9 छिक 54 हासिल 5 14 निम्न 126 126 और 5 131 131 13,140 रुपए में वो घड़ी हमें बेचनी होगी, 13,140 में हमें बेचनी होगी। इससे स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। सवाल को पढ़िए और बनाइए, अच्छा सवाल है ये भी। ये कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2,000 रुपए है, ठीक है। उनमें से एक को 12 के लाभ पर, दूसरे को 12 की हानि पर, और पूरे लेन देन में इतने का लाभ है, तो वस्तु का लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य। तो 189 बिल्कुल इजी, आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एक वस्तु पर हुआ लाभ, एक वस्तु पर हुई हानि, ठीक है। 12% के लाभ पर बेचा है तो 12%, और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा है तो 12%। अब सवाल में कहा है कि उसे 12% की हानि पर बेचा जाता है, पूरे लेन देन में इतने परसेंट का लाभ होता है। दो तरीके हैं दोस्तों क्वेश्चन को करने के। आप जब इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे, आप जब इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या करना होगा, अब दोनों जगह 12 है, अगर मैं बीच में 1.2 रख देता हूं, जैसे हम करते आ रहे थे सवाल की, इधर भी इतना ही बचेगा, इधर भी। तो इससे आसान मेथड ये है कि आप लाभ को 100 में जोड़कर लिखिए 112, और हानि को 100 में से घटाकर लिखिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से होगा। तो 88, और यहां पर लाभ है तो हम लेंगे 101.2%, 101.2। आप इसे भी घटाइए, इसे भी घटाइए, अब आपका सवाल बिल्कुल इजी होगा। 102 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 10.8, ठीक है। यहां पर घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 101 में से 88 घटाइए 101, तो 12 12 और 1 13, तो 13.2। बस ये सवाल था आपका 13.2। आपके ये क्वेश्चन थे 13.2, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, कितने से डिवाइड होगा, मुझे लगता है 12 से। 12 से जाएगा 11 बार, 12 से जाएगा 9 बार। सवाल सोल्व। 11 और 9 टोटल हुआ 20, और 20 की वैल्यू टोटल कितनी दी है, 2000। 20 की वैल्यू दी है 2000, तो 2 एकम 2, 1 बराबर आएगा 100 के। सवाल में जो पूछा है आप उसके मान निकाल सकते हैं। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ कितने का था, 1100 रुपए। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। सवाल को पढ़िए और बनाइए, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल में जो कहता है बस आपको उस पर फोकस करना है। ये कहता है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 रुपए और 3150 रुपए में खरीदी। पहले जैकेट को k% के लाभ पर, दूसरे जैकेट को k% की हानि पर बेच दिया। उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो k का मान ज्ञात करे, k का मान ज्ञात करे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो मेथड बनते हैं। पहला मेथड क्या है कि पहला मेथड आपका बनता है क्या, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं जब विक्रय मूल्य समान है, लेकिन मैं आपको बाई ऑप्शन नहीं कराऊंगा। इसमें कहा है 190 क्वेश्चन नंबर में कहा है कि 2100 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 2100 रुपए में, और k% के लाभ पर बेच दी। तो k% का मतलब है 100 प्लस k, इसका विक्रय मूल्य होगा k/100, बेच दिया। फिर कहता है कि दूसरी वस्तु को उसने 3150 रुपए में खरीदी। दूसरी वस्तु को कितने में खरीदी, 3150 रुपए में उसने खरीदी, और k% की हानि पर बेच दिया। k% की हानि मतलब 100 माइनस k/100, और ये बने दोनों विक्रय मूल्य, और ये दोनों क्या है, बराबर। बस आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहां पर डिवाइड करते हैं, इससे ये कैंसिल,
करते हैं एक बार, सवाल तो सोल्व हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2100 प्लस 21K बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये होगा आपका 31315 माइनस 315K बटे 10। इस 10 की मल्टीप्लाई आप इधर करिए तो ये हो जाएगा 21,000 प्लस 210K बराबर 31,500 माइनस 315K। अब के वाले एक साइड कर लीजिए, बिना के एक साइड, ये 315K आप इधर लाएंगे तो ये 500, ये हो जाएगा 525K, 525K नहीं तो होगा 10 15 300 200 500 बराबर 31,500 माइनस 21,000। आप इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचने वाला है, 10,500, तो 525 के बराबर यहाँ बचने वाला है 2 जीरो, यहाँ 5, 5 में से 5 का 5, यहाँ पर बचेगा 1, नहीं तो बचेगा बिल्कुल 10,500। आपको कैलकुलेशन करनी है, केवल 25 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ या 15 से काट लूं, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 से काटेंगे 15 सत्ते 105, 735 दूनी 70, 20 के का मान आया 20। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। आप सवाल को बनाइएगा दोस्तों, अच्छे अच्छे सवाल हैं दोनों। ये कहता है एक कंप्यूटर 9,000 रुपए में एक कंप्यूटर और 4,000 में एक टेबल खरीदी गई। कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचा, आउट टेबल को कितने परसेंट के पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल इजी वे में मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। कैसे, आप ध्यान देंगे बस थोड़ा सा, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहे आपको ऐसा ही करते जाना है। कैसे, सुरेश ने 9,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल 191 कंप्यूटर टेबल, उसने कंप्यूटर टेबल खरीदी है 9,000 रुपए में, सॉरी 9,000 रुपए में, और एक गोल टेबल खरीदी है, एक गोल टेबल खरीदी है, गोल टेबल वो खरीदी है कितने में, 4,000 रुपए में, 4,000 रुपए में। फिर कहता है उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर और गोल टेबल को इतना, तो पूरी लेन देन में 10% का लाभ होता है, तो हम निकाल सकते हैं पूरा, ये होगा कुल। तो कुल कितने में हुआ, 9 और 4 13,000 रुपए, 13,000, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। अब यहां पर कहा है कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर, तो 8 के लाभ पर तो प्लस 8, और वह गोल टेबल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। ये कैलकुलेशन करनी है केवल आपको। 8 नम 72, यहां बचा कितना, 4x प्लस 4x बराबर किसके, 130 के। इसे आप इधर ले जाइए तो 4x बराबर किसके होगा, 72, हम इसमें से घटाएंगे तो 28 और 30 58, 58 बटे 4, 4 से भाग करते हैं तो 14 चौक 56, 14.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखने में बड़ा लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 192, सवाल को पढ़िए और बनाइए, बेहद अच्छा और बेहतरीन सवाल अपने आप में। ये कहता है कि राम 3500 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है, एक को 25 के लाभ पर और दूसरी को 10 की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में न तो लाभ अर्जित करता है ना हानि, तो प्रत्येक घड़ी का। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं 192 में कि 3500 रुपए में खरीदी है, तो एक को 25 के लाभ पर, तो लाभ पर कितना, 25% के लाभ पर, ठीक है 25। मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, चलिए 25 ही लिख लेता हूं, और दूसरी हानि पर बेची है 10% की हानि पर, पूरी लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो बस हमें यही करना होगा। तो 10 और यहाँ होगा 25, तो 25 हम निकाल सकते हैं, 25 और 10 35, उसने दिया है 3500 रुपए में खरीदी है, तो 35 से कम 35, एक बराबर आएगा 100 रुपए के। सवाल में जो कहा है उस पर फोकस कीजिएगा। उसने कहा है कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना है, 1,000 रुपए है इसका कितना है, 2500 रुपए है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1,000 और 2500, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। ये सवाल भी ऐसा ही है,
ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, तो आप इस क्वेश्चन को भी बनाइए। ये कहता है कि सुजाता ने कुल 1080 में दो वस्तुएं खरीदी, एक को 25 के लाभ पर, दूसरी को 20 की हानि पर। उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। दोनों वस्तुओं के बीच क्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है? तो आप इसे भी एलिगेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194। 194 में आपको कराता हूं। 194 में क्या कहता है, सवाल को बस आप पढ़िए। एक दुकानदार ने वस्तु ए बी को कुल इतने रुपए में खरीदा। उसने ए को 15 के लाभ पर, बी को 25 की हानि पर। ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 109 अधिक था, 109 रुपए अधिक था। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? बस हमें ये बताना है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। आप इसे इजीली और आसानी से बना सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, बस आपको बनाना आना चाहिए। कैसे? थोड़ा सा ध्यान देंगे सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा है कि एक दुकानदार ने वस्तु ए और बी, दो वस्तु है उसके पास, ए और बी, सीपी और एसपी। एक ए है और एक बी है। उसने कहा है ए को 15% के लाभ पर, तो 15% को हम ले सकते हैं कितना? 3/20। 3/20। अगर 20 रुपए में खरीदा तो 23 रुपए में बेचा होगा, बिल्कुल। फिर कहता है और बी को ए को बी को 25% की हानि पर बेचा। बी को कितनी हानि पर? 25% की हानि पर बेचा। सवाल अच्छा है भाई। बी को 25% की हानि पर बेचा। बी को 25% की हानि पर बेचा, तो 1/4 हानि। तो हम कहेंगे कि 4 से कितना? 3 रुपए में बेचा होगा, 3 में बेचा होगा। यही तो दिया है, 3 में बेचा होगा। लेकिन मेरे दिमाग में दोस्तों एक तरीका और चल रहा है। इस तरीके से क्या क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा? उसने कहा है कि विक्रय मूल्य के बीच का उसने अंतर दिया है कितना? 109 रुपए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। ऐसा तो ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 109 अधिक था, 109 अधिक था। तो ऐसा तो सवाल नहीं बन पा रहा, ऐसा सवाल नहीं बन रहा है। तो हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? तो करते हैं, एक बार देखते हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। मैं सवाल को थोड़ा सा इजी बनाता हूं। मैंने कहा कि ए का जो क्रय मूल्य था वो 20x था। ए का क्रय मूल्य वो 20x था। आप x भी मान सकते हैं, 20x भी मान सकते हैं। तो बी का क्रय मूल्य, कुल सीपी उसने दिया है। कुल सीपी कितना है? 2540 रुपए। तो एसपी कितना? ओ सॉरी, बी का क्रय मूल्य कितना होगा? बी का सीपी, ये तो ए के लिए था, ये ए का था सीपी, और ये बी का सीपी कितना होगा? वो होगा 2540 माइनस 20x। 20x दोनों का हमने क्या निकाल लिया? क्रय मूल्य निकाल लिया। अब जब क्रय मूल्य हमने दोनों का निकाल लिया, तो फिर वो कहता है कि विक्रय मूल्य यहां से हमें चाहिए। तो विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी कितना होगा भाई? एसपी, इसका एसपी होगा 23x। 23x, क्योंकि 3/15 का लाभ है तो 23x होगा। इस पर कितना एसपी होगा? इसका जो एसपी होगा वो होगा 2540 माइनस 20x। इसका क्या, कितने की हानि? 25 की हानि, तो 75/100 ये इसका एसपी होगा। तो कितने का होगा? 25 से 75, 25 चौक 100, यही तो होगा। मैं 4 से इसे डिवाइड कर लेता हूं। 4 से जाएगा 4 6 24 और 4 दूनी 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यही तो आएगा, बिल्कुल। अब हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ एसपी आया 23x, यहाँ एसपी कितना आएगा? ये आएगा 600। 3 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 पंजे 15 हासिल 1, और 3 3 9 और 1 10, और 1 10 हासिल 1 3 6 18 और 1 19, 1905, और प्लस माइनस 15x, माइनस 15x, यही तो आया भाई। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना होगा? इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। अंतर निकालते हैं 23x
-1905 माइनस प्लस 15x बराबर 109 रुपए के उसने दिया है। तो 23 और 15 38x बराबर 1905 इधर चला जाएगा तो कितना होगा आप ऐड कर सकते हैं। 38x बराबर 9 और 5 14 हासिल 1 1 का 1 और 19 और 1 20 2014 मैं 19 से डिवाइड कर लेता हूँ। 19 दूनी 38 19 से जाएगा 19 ही कम 19 और 19 छिक 114 19 छिक 114 2 से काटेंगे x का मान आएगा 53 x का मान आया 53। तो अब इस क्वेश्चन का किसी के पास शॉर्टकट हो तो आप शॉर्टकट से करिएगा और कमेंट में मुझे भी बताइएगा। x का मान आया 53। सवाल में जो पूछा है आप उस पर फोकस करिएगा। सवाल में कहा है कि पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना था। पूरे लेन देन में अब उसने खरीदी कितने की थी 2540 रुपए की। उसे पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि तो मुझे निकालना होगा। अगर मैं कहूं कि उसने वस्तु कितने रुपए की खरीदी, ये वस्तु टोटल तो हालांकि मुझे दिया हुआ है कितने में खरीदी, उसने 2540 रुपए में उसने खरीदी, लेकिन हमें देखना होगा कि उसे पूरे लेन देन में कितने की हानि या लाभ हुआ। निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर, ये तो 2540 के बराबर आना है दोनों का क्रय मूल्य, ठीक है, इसे तो हम छोड़ देते हैं। हम लेंगे केवल विक्रय मूल्य पर फोकस करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा 23। तो ए का एसपी कितना आएगा, ए का 23 गुना 53, तो 23 तिया 69, 23 पंजे 115 और 6 121, 1219 रुपए 1219 रुपए। और बी का एसपी कितना आएगा, बी का सेलिंग प्राइस कितना आया, बी का जो सेलिंग प्राइस आया वो आया ये बी का सेलिंग प्राइस है, ये है बी का सेलिंग प्राइस। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1905 माइनस 15x, तो 15 तिया 45, 15x, तो 15 तिया 45 हासिल 4 और 15 पंजे 75, 75 और 4 79। तो घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 11 में 18 में से 7 जाएगा 11, तो 1110 रुपए इसका क्रय मूल्य आया। कुल एसपी कितना आया, कुल एसपी आया निकलकर 1219 और प्लस 1110, तो कितना आएगा 9, 1 और 1 2, यहां पर कितना आया 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 2329 रुपए। और सीपी कितना था, सीपी था 2540 रुपए। तो हानि हुई, हानि कितने रुपए की हुई, हानि हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हानि हुई कितने की, 10 में से 1 जाएगा 9 जाएगा 1, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा कितना 5 में से 3 जाएगा 211 रुपए की किस पर 2540 की मल्टीप्लाई के 100। आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 211 बटे 2540 और गुना 100। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी थी। मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके आएगी 8.3%। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारी हानि निकल कर आएगी 8.3%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195। सवाल को पढ़िए और बनाइए। अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा दोस्तों क्रिटिकल था। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड के अलावा अगर बनाना जानते हैं तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या कहता है क्वेश्चन में, अनिल ने कुल 10,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, ए और बी। उसने वस्तु ए को 15 के लाभ पर, वस्तु बी को 10 की हानि पर। पूरे सौदे में उसे कोई लाभ और हानि नहीं हुआ, तो ए का विक्रय मूल्य। आसान सवाल है, एलिगेशन से आप निकाल सकते हैं। 195 इसने कहा है एक वस्तु तो उसने ए और बी ये तो बेची लाभ पर और ये बेची उसने हानि पर। 15 का लाभ, 15 का लाभ और यहां पर 10 की हानि। फिर कहा पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना कोई हानि, तो आप एलिगेशन लगाएंगे 10 और 15, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3। टोटल कितना आया 5
और 5 की वैल्यू दी है 10,000 के इक्वल। 5 दूनी 10, 1 बराबर आएगा 2,000 के। सवाल में जो कहा है उस पर फोकस कीजिएगा। तो ए का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो ए का तो 2 दूनी 4,000 रुपए में उसने खरीदी और हमसे ये तो सीपी है। अब एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी 4,000 में खरीदी, लाभ कितने का कमाया? 15 का, तो 115/100। केवल ये कैलकुलेशन आपको करनी थी। 0 4 15 चौक 60 और 4 एकम 4, 4600 रुपए। 4600 रुपए में उसे बेच दिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 196। राधा ने इतने रुपए में फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा, तो क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसा करा चुका हूं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 197। सवाल को पढ़िए और बनाइए। ऐसा क्वेश्चन भी हालांकि मैं आपको करा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आसानी से आप इसे भी बना पाओगे। ये कहते हैं ए और बी दोनों घड़ियों को इतने रुपए प्रति घड़ी पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य समान है। ए ने 10% के लाभ पर, बी ने 25 की हानि पर। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात उसने पूछा है, तो निकाल सकते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन है, हमें 5400 रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10% का लाभ बेहद इजी। मैं कहूंगा कि इससे इजी क्वेश्चन तो आपका बन भी नहीं सकता। सीपी और एसपी, ये हुआ ए 10% का लाभ तो 10 से 11, और बी हुआ 25 की हानि तो 4 से 3। केवल विक्रय मूल्य समान है, तो 3 और 11, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 11, तो इनका रेशो पूछा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का रेशो क्या है। सीपी का रेशो 10 थी या 30, रेशो 4, 11 चौक 44, 2 से काट देता हूं 15, रेशो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, ये भी अच्छा सवाल। आज के लिए सॉरी दोस्तों, आज मैंने सोचा था कि मैं 200 तक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 200 तक नहीं हो पाए कुछ इशू के कारण, क्योंकि थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम है, तो इसलिए बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम कल करते हैं। अपनी सीरीज अब कंटिन्यू चलेगी दोस्तों, आप बने रहिएगा एक्यूमेन क्लासेस के साथ। और मैं जल्दी ही आपको, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं इसमें वीडियो आपके लिए बना देता हूं, और जितना भी हो सके मैं इस बुक को उतना जल्दी पूरी कराने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना। हमारे पास केवल 3 महीने का टाइम है, हमें 3 महीने में करो या मरो की नीति अपनानी होगी, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों।